थाना दादों के मछरिया नगला गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ बंजारों का ये पूरा गांव है, बंजारे समाज से आते हैं। बाद हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 16 अप्रैल को राहुल की शादी होनी थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी सितंबर में, लेकिन शादी से 9 दिन पूर्व यानी 9 दिन पहले वो अपनी सास को लेकर फरार हो गया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये गांव है पूरा और ये उसका घर है। पीछे तस्वीर देखेंगे, राहुल का पूरा घर है और घर में बाकायदा शादी के पूरे जोड़े वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। यानी कि बहू के आने की जो तैयारियां थी वो पूरी तरह से इस गांव के अंदर हो चुकी थी। रिश्तेदार आने का सिलसिला हो चुका था, आधे से ज्यादा कार्ड भर चुके थे। जब लोकल के जो कार्ड थे वो रहने के बाद में तो कहीं ना कहीं अब पूरे गांव में, और इनके जो परिवार की बात करें, कह रहे हैं चूल्हा तक नहीं जला है। परिवार के पिताजी से भी अभी मेरी बात हुई। गांव के कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है, ये गांव कौन सा है, और ये राहुल का जो मामला चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे लगातार आप देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे भी चल रहा है, ट्रेंड में मेरे यहाँ चल रही है। क्या क्या मानते हैं इसको लेके, क्या है कहानी इसके पीछे? लड़का तो बहुत सीधा और सच्चा था। आप कहीं भी मिल जाए, आपके पैर पड़ता, राम राम सेम करता, और बाप बहुत इज्जतदार आदमी है। लेकिन उस लड़के को इसने कुछ न कुछ तो वशीकरण करा के अपने बस में किया है। क्योंकि किसी को भी अगर महिला कोई 40 से पार हो और उसे नया लड़का मिले, कोई मतलब राजा महाराजा तक की भग गई है। ये मेरे सामने तो यही नजर आता है। वशीकरण किया है? हाँ, वशीकरण किया गया है उस लड़के का। क्योंकि कोई भी नई लड़की मिल रही हो, शादी हो रही हो, उसकी मतलब 5-7 दिन रह जाए तो ऐसा कोई कर सकता है क्या? लेकिन शादी होनी थी, बेटी से ले गया माँ को, ये बारी कहानी। वैसे अगर कोई दूसरा मामला होता है देखा जाता है, और बताया जा रहा है कि 4-5 दिन सास यहाँ रुकी भी थी, मोबाइल भी दिलवाया। तो माँ को अगर कोई ये मान लो नया लड़का मिलेगा तो मतलब कोई अगर मतलब नेचर बेकार हो थोड़े से, तो इसके लिए वो अपने माँ ऐसी होती है जो मतलब या तो एक बच्चे के लिए जान भी दे देती है, और वो भूख लगने पर अपने भी खा जाती है अगर गलत हो तो। डाइन मान लो। तो इस माँ को क्या मानते हैं? इस माँ को तो यही डाइन ही मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने बच्ची के साथ उसने गलत किया है। क्या कहेंगे, बंजारों का पूरा गांव है, इस तरीके की कहानी सामने निकल के आई है, क्या मानते हैं इसको लेकर? सब क्या कहेंगे, हम बस यही कहेंगे कि वो औरत सिर्फ डाहन है, जो अपनी बेटी का भी घर बिगाड़ा और अपने बेटे का भी घर बिगाड़ा, और बेटा बेटा कह के, और उन्होंने वशीकरण करा के और अपने कब्जे में लेके, और कुछ लड़के का कुछ जेवर भी बना हुआ था, 6-7 लाख का जेवर बना हुआ था, वो जेवर लेके और वो फरार हो गई। अब दोनों ही फरार हुए? हाँ, दोनों ही फरार हुए हैं। कृपया हमारा अनुरोध है सरकार से और प्रशासन से कि बाप का जो भी जेवर और पैसा गया है वो दिया जाए, और इससे और हम ज्यादा क्या करें। यही आरोप उनका भी है, वो भी लड़की बोल रही है कि मेरी माँ जेवर लेगी, पैसे लेगी, मुझे मेरा भी चाहिए। लेकिन अब लड़का, जब वो लड़की की माँ जब वशीकरण करा के और उसके बाद में वो तो खुद लेके गई है ना, बच्चा थोड़ी जाता। बच्चे के लिए तो एक बार सास लेकर भागी है दामाद, सास लेके भागी है दामाद को, तो इसमें शंका वाली कोई बात ही नहीं है। जो अपना जोड़ा हर को ही समझता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि वशीकरण करा के, तंत्र मंत्र घंट करा के, और वो सारा जेवर यहाँ से लड़के के लिए सब ले गई। क्या लग रहा है 5 दिन जो यहाँ आके रुकी थी, 5 दिन बताया जा रहा है कि 5 दिन यहाँ पे आके रुकी है, तो वो सब यही रूपरेखा चल रही थी क्या? तो रूपरेखा यही वशीकरण का चल रहा था। वशीकरण का अगर नहीं चलता तो लड़का तो इतना सीधा था कि आप किसी से भी आप पता कर सकते हैं, उस लड़के के बारे में कोई भी चरित्र खराबी नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्यों, राहुल को जानते थे आप? कैसा नेचर था? नेचर में तो ठीक था सर, वो सीधा साधा पूरा था। लेकिन ये कहानी कैसे समझ में आई, लग रहा है? ये कहानी समझ में यही आ रही है कि उसकी शादी थी, शादी को 1 हफ्ता 10 दिन रहा था, तो उसको क्या कहते हैं, अब उसको शादी को इतना सब्र नहीं हुआ जो अपनी सास को ही लेके जा रहा है। तो अब उसमें ये दिखता है कि सास की पूरी नजर गलती आ रही है कि उसने हुआ सो हुआ क्या, किया तो किया क्या, ये बात है हमारी। तो देखिए, बिल्कुल तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पूरा परिवार है राहुल का, गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं आरोप साफ तौर से अब ये भी लगाया जा रहा है
कि राहुल का वशीकरण कराया गया, उसके ताबीज बनवाए गए। परिवार वाले भी ये कह रहे हैं कि पहले वो ताबीज को नहीं बांधा करता था, लेकिन उसके बाद में एक कमर में और एक बाजू में ताबीज बंधा हुआ है। और पिता ने टोका भी कि आखिर ताबीज क्यों, क्योंकि बाहर काम करते हैं उसकी बचाने के लिए। लेकिन परिवार वाले साफ तौर से यही कह रहे हैं कि ये और सिर्फ वशीकरण करा गया है। वशीकरण के चलते सास जो है खुद दामाद को लेकर भागी। हालांकि दोनों परिवार कह रहे हैं कि मेरा भी गोल्ड लेके गया और पैसे लेके गया। उधर लड़की भी कहती है कि मेरा पूरा शादी का गोल्ड और रुपए लेके भागे हैं। अब लगातार पुलिस प्रशासन हालांकि लगातार लोकेशन ट्रेस करने में, अभी उत्तराखंड की लोकेशन मिली थी, पुलिस टीमें जा रही हैं, दबिश भी चल रही है। इनके परिवार का जो इनके बड़े दामाद हैं उनको भी पूछताछ के लिए थाना मडराग में बुलाया है। इनके पिताजी के पास भी लगातार फोन आ रहे, आइए पूछताछ करनी है। आखिर देखते हैं पुलिस की पूछताछ में आखिर और क्या निकल के आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब गांव वालों का और परिवार का वशीकरण का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सच्चाई क्या होगी तो सामने वक्त आने पर पता चल पाएगा, क्योंकि जब दामाद और सास जब पुलिस हिरासत में होंगे और पूछताछ करेंगे, पुलिस के बयानों में आखिर क्या चीज निकल के आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों ही परिवार बुरी तरह से पीड़ित हैं, दोनों ही परिवारों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं सहयोगी सत्यम मास्टर के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आग और मसाला।